और आपके सामने रखेंगे। आपको बता दें कि जहां भारत सरकार की तरफ से उन लोगों को भारत लाया जा रहा है जिन्होंने यहां पर खून खराबा किया या मिलिटेंसी में मुलव्वस हुए, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब भारत सरकार ने मजीद चौकसी बढ़ा दी है और उन लोगों को भी अब गिरफ्तार किया जा रहा है जिन्होंने मुल्क का पैसा खाया है, यहाँ स्कैम किए हैं, उसमें मुलव्वस है। और अब उनके खिलाफ भी जो नकेल है वो कसी गई है। और आपको बता दें कि मेहुल चोकसी उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मफरूर ताजिर मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। मेहुल चोकसी को यूरोप के बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि वो इलाज के लिए यूरोप में थे और इस दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि इस हवाले से जो भारत की हवालगी की दरख्वास्त पर ये कार्रवाई हुई है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और एक बड़ा स्कैंडल इन पर है, 13,500 करोड़ का PNB स्कैम जो है उसमें ये मुलव्वस है और मफरूर है, मुल्क से भागे हुए हैं, लेकिन अब इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इतलात ये है कि गिरफ्तारी मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी CBI और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसको आप ED कहते हैं, इसके समेत जितनी भी भारतीय एजेंसियां हैं उनकी दरख्वास्त पर की गई है। मुंबई की अदालतों की जानिब से भी उनके खिलाफ जारी किए गए नाकाबिले ज़मानत वारंट के बाद गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और आप सब जानते हैं नॉन बेलेबल वारंट्स उनके खिलाफ अदालतों की तरफ से। और पंजाब नेशनल बैंक कर्ज फ्रॉड केस के सिलसिले में मतलूब हीरों के मफरूर ताजिर मेहुल चोकसी को बेल्जियम के हुकाम ने गिरफ्तार किया है। और पिछले कुछ दिनों से रिपोर्ट्स इस बात की भी तस्दीक कर रही थी कि वो बेल्जियम के अंदर ही मौजूद हैं। काफ़ी वक्त उनको हो गया था, मुल्क से बाहर थे, मुसलसल गिरफ्तारी से बच रहे थे। कभी ट्रिनिडेड टोबैगो तक जाकर पहुंचे और कभी जाकर यूरोप तक। और इस बार भी इतलात ये हैं कि गिरफ्तारी जब हुई है, जो ज़राया बता रहे हैं कि यूरोप में वो इलाज मुआलजे की गर्ज से गए थे जब उनकी गिरफ्तारी हुई है। ज़राया ने तस्दीक की है कि गिरफ्तारी मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की हम आहंगी और बाकी जो भारतीय एजेंसियां हैं उनकी दरख्वास्त के बाद की गई। मुंबई की अदालतों की जानिब से उनके खिलाफ, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, नॉन बेलेबल वारंट्स हैं। मेहुल चोकसी जो 2018 से मफरूर हैं, मुबैना तौर पर इलाज के लिए यूरोप में था और 11 अप्रैल को इतलात के मुताबिक गिरफ्तार किया गया। और ज़राया ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि गिरफ्तारी PNB या पंजाब नेशनल बैंक के 13,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के धोखाधड़ी में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने से मुंसलिक है। और एक और स्कैंडल जिसमें इसका भतीजा नीरव मोदी भी शामिल है। बेल्जियम के हुकाम ने मेहुल चोकसी की मुल्क में मौजूदगी की तस्दीक उस वक्त की थी जब गुज़श्ता माह रिपोर्ट सामने आई थी कि मफरूर ताजिर जो एंटरप में मुकीम था और वहाँ इतलात के मुताबिक रेजिडेंसी कार्ड हासिल कर रखा था, उस वक्त कंफर्म हो गया था कि वो बेल्जियम के अंदर था। इस मामले के बारे में बात करते हुए बेल्जियम के फेडरल पब्लिक सर्विस FPS खारजा अमूर में सोशल मीडिया और प्रेस के तर्जुमान या जो उनके प्रवक्ता हैं सर्विस के सरबराह डेविड जॉन्स की तरफ से बताया गया है कि सरकार इस केस को बहुत करीब से देख रही है, निगरानी जारी है और इस पर खासी तवज्जो मरकूज़ है ताकि इस केस को निपटाया जा सके। और जो भी ज़रूरत भारत सरकार को पड़ेगी, यकीन दिलाया गया था कि इस स्टेटमेंट के मुताबिक पूरी तरीके से साथ दिया जाएगा। साथ साथ जॉन्स के हवाले से भी कहा गया है कि उनने ये भी तस्दीक की कि फेडरल पब्लिक सर्विस यानी FPS खारजा अमूर और इस केस से वाकिफ़ है, इसको बहुत अहमियत और तवज्जो देती है। इनफरादी केसेस पर कोई तबसरा तो नहीं किया जाता, लेकिन ये केस फेडरल पब्लिक सर्विस जस्टिस के दायरा अख्तियार में आता है और खबरसां इदारे भी मकामी सतह पर तस्दीक कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो तमाम एजेंसियां हैं वो मेहुल चोकसी के अगर वो गिरफ्तार हुए हैं इसकी कंफर्मेशन भारत सरकार भी कर देती है, उसके बाद क्या उनको वापस भारत लाया जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, जिसकी कोशिश अब तक भारत सरकार की तरफ से रही है। आप सब जानते हैं कि 2 या 3 रोज़ कबल एक अहम पेशरफ्त हुई कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से भी मुंबई हमलों में, जहां आप सब जानते हैं जो कुछ हुआ साल 2008 में 26/11 को और जितने लोगों ने जाने गंवाई, उसके लिए जितने भी जिम्मेदार थे उनमें से एक वो शख्स जिसका बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ पाकिस्तान से लेकिन फिर कनाडा में और वहाँ से अमेरिका मौजूदा वक्त में रहता था, चला गया। और नाम आप सब जानते हैं, पिछले दिनों गिरफ्तारी हुई राणा की और वो तो अलग केस ज़रूर था, लेकिन एजेंसियों के मुतहर्रिक होने की तस्दीक ये केस कर रहा था कि भारत लाने में किस तरीके से तहव्वुर राना को इतनी आसानी के साथ काम शायद किया गया होगा, महसूस तक नहीं होने दिया गया। उसी हिसाब से उसी तर्ज पर शायद एजेंसियां मौजूदा वक्त में काम कर रही हूँ। ये देखने वाली बात होगी कि अब यहाँ से आगे क्या होगा। फिलहाल मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी के बाद सबकी नज़रें इस बात पर रहेगी कि क्या उनको भारत वक्ती तौर या किसी मुकर्रर मुद्दत के अंदर लाया जाएगा तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद, या फिर अभी भी कोई बचने का रास्ता उनके पास है जहां वो बाहर रह सकते हैं। बहरहाल
अब देखने वाली बात सिर्फ और सिर्फ ये भारत सरकार की जानिब से इस पर मजीद कंफर्मेशन आएगी तो ही कुछ इस पर लवकुशाई की जा सकेगी। ये तो